महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी पारा हाई चल रहा है। आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर नेताओं की तरह तरह की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में अपने अपने खेमे को मजबूत करने के लिए सभी दलों ने सियासी चाल चलनी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ महायुति में सीट बंटवारे को लेकर अनबन की खबरें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि इस बीच महायुति में भी सीट शेयरिंग पे चर्चा हो रही है। वर्षा बंगले पे महायुति की करीब 2 घंटे लंबी बैठक चली। सामने आई खबरों के मुताबिक इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग बैठक करके आगामी नगर पालिका चुनावों की समीक्षा की, जिसमें खास तौर से मुंबई नगर पालिका को लेकर गहन चर्चा हुई। खबरों में तो ये भी पता चला है कि मुंबई महानगर पालिका की 150 सीटों पे पहले ही सहमति बन चुकी है, जबकि बाकी बची 77 सीटों को लेकर सोमवार 22 दिसंबर की रात चर्चा की गई है। इस दौरान करीब 30 से 35 सीटों पे सहमति बन गई है, जबकि बाकी सीटों को लेकर जल्द ही एक और बैठक अंतिम फैसला लेने की वो सहमति बनी है। महाराष्ट्र के विपक्षी महागठबंधन दल के समीकरण अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के जाने और राज ठाकरे की एंट्री की संभावना के बीच में अब सीट शेयरिंग पर भी एक नए तरीके से चर्चा चल रही है। मुंबई की 227 सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के पास अब तक 145 सीटें हैं। वहीं राज ठाकरे की मन से 65 से 70 सीटें अब तक पा सकती है। इसी के अलावा शरद पवार की एनसीपी एसपी को 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं। इसी के अलावा राज ठाकरे की मनसे ने यह भी तय किया है कि जब तक सीट शेयरिंग पे पूरी तरह से बात नहीं हो जाती, तब तक गठबंधन की घोषणा पे विराम लगाया जाए। एक बार दोनों पार्टियों में सीटों को लेकर सहमति बन जाए, तभी ठाकरे बंधुओं को गठबंधन की घोषणा करनी चाहिए। ऐसे में माना जा रहा है कि राज और उद्धव ठाकरे के बीच में गठबंधन टल गया है। ऐसे में चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। इसी बीच इस मामले में शिवसेना शिंदे के नेता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र का मराठी मानुस और शिव सैनिक उद्धव ठाकरे की भूमिका को हिंदुत्व के खिलाफ मानते हैं, इसीलिए असली शिवसेना को लेकर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। उनका दावा है कि बाला साहेब ठाकरे के विचारों की असली शिवसेना वही है और इसी विश्वास के साथ शिवसेना गांव-गांव तक मजबूत संगठन के रूप में खड़ी है। उन्होंने कहा कि 29 महानगर पालिकाओं में गठबंधन के तहत चुनाव लड़े जा रहे हैं, जिनके लिए नामांकन शुरू हो चुके हैं। निरुपम के अनुसार इस चुनाव में भाजपा पहले और शिवसेना दूसरे स्थान पे रही, जबकि शिवसेना की स्ट्राइक रेट 55% रही। बीजेपी ने 65% स्ट्राइक रेट के साथ 170 नगर अध्यक्ष जिताए। वहीं अजित पवार गुट को 54% सफलता मिली। इसके मुकाबले शिवसेना यूबीटी को केवल 18.5% स्ट्राइक रेट मिली है और 288 में से सिर्फ 9 नगराध्यक्ष की चुने जा सके। इस बीच चुनाव में अजित पवार गुट के साथ गठबंधन की अटकलों को लेकर एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एनसीपी के दोनों गुट के अध्यक्षों के बीच बात हुई है और ऐसे में मैंने भी सुना है कि आज के पेपर में भी है, लेकिन ऑफिशियल प्रस्ताव ना हमने उनको भेजा है और ना ही उनके यहाँ से हमारे पास आया है। बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने कहा आगे कि मेरे ख्याल से कल परसों तक हमारी कोशिश रहेगी कि मुंबई हो, पुणे, नासिक, नागपुर, महाराष्ट्र, जहां भी चुनाव होने जा रहे हैं, महाविकास अघाड़ी मिलकर चुनाव लड़े। इसके साथ अगर दूसरे भी कुछ सुझाव आए तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आज और कल में पूरे राज्य के बारे में निर्णय स्पष्ट हो जाएगा। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। आत्मचिंतन तो करना ही चाहिए, लेकिन पहले जो चुन के आए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर, तो बधाई तो दूंगी। और उन सब ने जो चुन के आए उन्होंने महाराष्ट्र के हित में काम करना चाहिए, इतनी उम्मीद रखती हूँ। लेकिन आपने अगर डेटा देखा तो डेटा में आप देखेंगे कि जो हमेशा सत्ता में होता है उसी की ये नगर पालिका, ये जो छोटे इलेक्शंस होते हैं, हमेशा उन्हीं की जीत होती है, तो कोई नई बात नहीं है। और मेरे ख्याल से कि आपने देखा है जिस तरह से एनसीपी तोड़ी गई, शिवसेना तोड़ी गई, जिस तरह से मतों का विभाजन हम सब में किया, उस हिसाब से तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि तोड़ मरोड़ के ये सब हुआ है। और जो 124 जो बीजेपी के आए, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ, डेटा ड्रिवन है कि 124 में कितने बाहर के चुन के आए। सातारा की उदाहरण दीजिए, सातारा के दोनों राजा पहले कांग्रेस में थे, एनसीपी में थे, अभी बीजेपी में। तो ये ताकत बीजेपी है या सातारा की दोनों राजा की है, इसका भी थोड़ा सोचना चाहिए ना। तो वैसे तो जो जीता वही सिकंदर, मैं मानती हूँ, लेकिन ताकत बीजेपी एज अ पार्टी बड़ी है या बीजेपी ने बाहर से सब ताकतवर लोग लेके अपनी पार्टी बढ़ाई है, इसके भी बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। अब जैसे सुप्रिया का कहना है कि जो 124 बीजेपी के आए हैं, मैं
बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं कि 124 में कितने बाहर के चुन के आए हैं। बीजेपी ने बाहर से ताकतवर लोगों को लेकर अपनी पार्टी को पढ़ाई है और इस बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। वहीं आपको ये बता दें कि एक तरफ जहां बीएमसी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव के नतीजों को लेकर के भी सियासी गलियारों में जम के चर्चा हो रही है। इसको लेकर एक तरफ जहां विपक्ष आरोप लगा रहा है, दूसरी ओर भाजपा अलग ही राग अलाप रही है। आपको यहाँ बता दें कि इन चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। वहीं अब बीजेपी नेता राम कदम में विपक्ष की हार के कारण बताते हुए इसको बड़ा दावा कर दिया है। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि विपक्ष चुनाव प्रचार पे ध्यान देने के बजाय बार बार बहाने बना रहा था। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने चुनाव टालने की बात की, वोट चोरी का आरोप लगाया, ईवीएम और वोटर लिस्ट से जुड़े मुद्दे उठाए और कई बार जो दूसरे बहाने बनाए हैं। ये मुद्दे तभी उठाए गए जब वे हार गए। प्रचार के दौरान विपक्ष शायद ही सड़कों पर निकला, कोई रैली या जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वही महायुति गठबंधन आत्मविश्वास और जीत को सोच के साथ वो चुनाव की लड़ाई में उतरा था। उसी का नतीजा शानदार जीत के रूप में सामने आया है। दोस्तों, राम कदम ने यह भी कहा कि बीजेपी और इसके सहयोगियों की सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व और पिछले कुछ सालों में पूरे राज्य में किए गए विकास कार्यों को दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता में रही सरकार के प्रदर्शन ने पहले विधानसभा चुनावों में और अब स्थानीय निकाय चुनावों में सफलता के लिए एक मजबूत नींव रखी। विधायक राम कदम ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में किए गए काम से विधानसभा चुनावों में जबरदस्त सफलता मिली। इन प्रयासों और उपलब्धियों के कारण हमने विधानसभा में शानदार नतीजे दिए और पहले दिन से ही हम जीत का जज्बा अपने माथे पे लेके चले। विधायक राम कदम ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व और गठबंधन सहयोगियों ने सक्रिय रूप से मतदाताओं से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लगातार जमीन पर थे, प्रचार कर रहे थे और बड़ी रैलियां कर रहे थे। हिम्मत, दृढ़ संकल्प और हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से हम आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में उतरे, इसलिए हम जीते और विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि अब महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के बाद सभी दलों ने बीएमसी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें आपको, महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक बीएमसी सहित प्रदेश के 29 नगर नियमों के लिए 15 जनवरी को चुनाव होंगे, जबकि 16 जनवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। अब देखना ये होगा कि इस चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलती हैं और किसकी हार होती है। खैर, इस खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप वीडियो पसंद आई आपको, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल 4PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब भी करिएगा।